आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया की हत्या का विरोध पूरे देश में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया है, जिसका असर आज पूरे प्रदेश में दिख रहा है। वीएचपी समेत दूसरे संगठन भी बंद को सफल बना रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसका समर्थन किया है। अधिकतर दुकानें पहले ही बंद दिखी, लेकिन रायपुर में शराब दुकान खुली मिलने पर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया और दुकान को बंद कराया। इस बीच पुलिस बल भी पहुंचा। वहीं दूसरे शहरों की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, कवर्धा, गरियाबंद, सभी जगह बंद का असर दिखा। इस दौरान हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे और जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि यात्री वाहन, मेडिकल स्टोर को बंद से अलग रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदयपुर की घटना के बाद बंद का आह्वान किया गया है। राजस्थान में जिस तरीके की घटना हुई थी, उदयपुर में टेलर की हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा था, उसी को लेकर छत्तीसगढ़ में आज बंद है। विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया था, जिसका असर आज पूरे प्रदेश में दिख रहा है। आपको बता दें, वीएचपी समेत दूसरे संगठन भी बंद को सफल बना रहे हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया है। अधिकतर दुकानें पहले ही बंद थी। और ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, अंबिकापुर की ये तस्वीर, गरियाबंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बंद का असर साफ देखने को मिला है। कई संगठनों ने इसका समर्थन किया है। इस दौरान हिंदू परिषद ने कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे और नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। हालांकि यात्री वाहन, मेडिकल स्टोर को बंद से अलग रखा गया है, ताकि अगर किसी तरीके की इमरजेंसी होती है तो किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना ना हो, किसी तरीके की लोगों को परेशानी ना हो। उदयपुर की घटना का बंद का असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। देखिए, आज पूरी तरह से रायपुर बंद है, होटलें बंद है, यहाँ पे अभी सब्जी की दुकान बंद है, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद है और 10 बजे के बाद और देखने को मिलेगा कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं खुलेगा। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। पूरा रायपुर नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। कन्हैया को आज ये बंद केवल बंद नहीं है विरोध के लिए, बल्कि कन्हैया को आज ये कहीं न कहीं एक श्रद्धांजलि है। हम धन्यवाद देते हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता का, व्यापारियों का, कि उन्होंने इसमें पूर्ण समर्थन हमको किया है। राजनीति के कारण राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मगर देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ रही है। भारतीय जनता सिर्फ और सिर्फ फूट डालो, राज करो और नफरत की राजनीति कर रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमसे रायपुर से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र हमसे बिलासपुर से जुड़े हैं और वहीं अभिषेक अंबिकापुर से। तो सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे राजेश, अभी आप कहाँ हैं और फिलहाल किस तरीके का माहौल अभी नजर आ रहा है? जी, मैं राजधानी रायपुर के हृदय स्तंभ कहे जाने वाली जगह जयस्तंभ चौक पे मौजूद हूँ और तस्वीरों में आपको वो मैं दिखाता हूँ इम्पैक्ट की जो आज बंद का आह्वान किया गया, वो बंद कितना असरकारक है नहीं है, वो खुद आप तस्वीरों में देखिए। जयस्तंभ चौक का इलाका बेहद भीड़ भाड़ वाला, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ, आपको एक भी दुकान खुली नजर नहीं आएगी। दूर तक जितनी भी नजरें जाएंगी, सारी की सारी दुकानों के शटर बंद पड़े हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है और इसके ठीक बगल में ये रवि भवन का कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। आम दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, कारोबारी और ग्राहक सभी लोग आते थे। सबसे बड़ा मार्केट है ये मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, लेकिन आपको पूरी तरह से बंद नजर आएगा। सड़कों पे आवाजाही जरूर है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या प्राइवेट की बात करें, और लेकिन आपको दुकानें खुली नजर नहीं आएंगी। और दोपहर का वक्त है और आज भी अभी भी आपको तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपको सड़कों पे सुबह से ही नजर आ रहे हैं और अभी भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, बंद सफल रहा? 100% बंद सफल रहा। 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने सैकड़ों बार बंद कराया, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक बंद मैंने पहली बार देखा है। चाय ठेला, पान ठेला, छोटे खोमचे वाले, ठेले वाले, स्वयं स्टोर्स बंद, पेट्रोल पंप बंद,
होटल बंद, सारे के सारे होटल बंद, सब्जी की दुकानें बंद। ये खुलेआम जनता का समर्थन है उस मुद्दे पर? पूरा समर्थन है, आक्रोश है जनता के मन में। जिस प्रकार उदयपुर में घटना हुई, हमारे कन्हैया लाल जी को जिस पर बर्बरता के साथ मारा गया, ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतों के इशारों पर भारत में अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है। बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज डरने वाला नहीं। आपके इसी आह्वान पे, आज बंद पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, नफरत फैलाने के लिए बंद का आह्वान किया गया। नहीं, नफरत तो वो लोग फैला रहे हैं, कांग्रेस के राज है राजस्थान में, जहां पे उदयपुर में हत्या हुई है। छत्तीसगढ़ में कुम्हारी के पास एक बालक को सिर्फ नुपुर शर्मा के पक्ष में उसने एक पोस्ट डाला था, आज उसको लगातार धमकी मिल रही है। कन्हैया को लगातार धमकी मिल रही थी, उसने सरकार से गुहार लगाई, उसको सुरक्षा नहीं दी गई। कुम्हारी के एक नौजवान को बार बार धमकी मिल रही है, लेकिन उसको सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है। अगर कोई घटना घट गई तो भूपेश बघेल जिम्मेदार होंगे। वो भी मुद्दा है। तो ये तमाम दावे, तस्वीर, हालांकि बयां यही कह रहे हैं कि इसको अभूतपूर्व समर्थन मिलता दिख रहा है जनता का, और खुद ये दावा कर रहे हैं कि 42 सालों के राजनीतिक सफर में कई बार इन्होंने खुद बंद कराए, लेकिन इस तरह का बंद उन्होंने कभी नहीं देखा। और ये पूरे मुद्दे ही ऐसे हैं कि हर किसी ने इस मुद्दे पे समर्थन दिया और बंद को सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पे हमारे संवाददाता जितेंद्र मौजूद हैं। तो जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी वहां की क्या स्थिति फिलहाल? से प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान यहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा किया गया था, उसका खासा और व्यापक असर कहें तो बिलासपुर में भी देखने को मिला है। सुबह से ही यहां पर तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठानें हैं वो यहां पर स्वस्फूर्त बंद रही हैं। तमाम व्यापारिक संगठनों ने, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, बर्तन, कपड़ा, सराफा, थोक, फल, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं सभी ने बंद को अपना समर्थन दिया है। और हमने देखा है कि सुबह से ही यहाँ पर बंद को व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया है। अभी भी हम मौजूद हैं यहाँ पर सदर बाजार में। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर दुकानों के बाहर ताले लगे हुए हैं। मतलब साफ है कि चौतरफा आक्रोश पूरे घटना को लेकर है और हर कोई यहाँ पर बंद को समर्थन दे रहा है, इस घटना की निंदा कर रहा है, इस घटना का विरोध कर रहा है। पुलिस की भी टीम अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर तैनात रही है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से कई घटनाओं की सूचना मिली है, लेकिन बिलासपुर में जो स्थिति रही है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किया गया था। तमाम जो संगठन के लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर निकले हुए थे, लोगों से बंद को समर्थन मांग रहे थे। और इसी कड़ी में हम देखें तो बिलासपुर में यहाँ पर बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ जुड़े हुए यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आज बंद का आह्वान आप लोगों ने किया था और हमने देखा है सुबह से आप लोग निकले हुए हैं, बंद का समर्थन मांग रहे थे, किस तरह से विरोध और किस तरह से समर्थन मिला है लोगों का? हम जब इस प्रदेश व्यापी बंद करने के लिए लोगों से मिलने गए, विभिन्न संगठनों से मिलने गए, तो हमने एक बात का अनुभव किया कि भारत एक कैसे है, सबकी चिति एक है। सबके मन में एक भाव था कि ये गलत हो रहा है। ये भारत को जोड़ने की शक्ति है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, सबके मन में एक बात थी कि ये गलत हो रहा है। ये राष्ट्रीय चिति है, ये बताता है कि हमारे हिंदुत्व में जो चीज़ है ना, जो सबको एक जोड़ती है, वो यही भाव है कि हम सही को सही और गलत को गलत करने में सक्षम हैं। अपने किसी छोटे से लालच के कारण कई बार भटकाव होता है, पर जब राष्ट्र के रूप में देखते हैं तो ये हमको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जन जन और मन मन में ये बात थी कि जो राष्ट्र में अभी इस्लामिक जिहादी घटनाएं बढ़ रही है वो बिल्कुल गलत है। संविधान के अनुसार देश चलेगा हमारा, हिंदू धर्म के अनुसार देश चलेगा। इस तरह से शरिया कानून के हमारा देश नहीं चलेगा कि किसी की बात पसंद नहीं आई है तो उसका सर कलम कर देंगे आप। तो हम जब लोगों से मिले तो लोगों में बहुत आक्रोश था, उनको बहुत मन से चिंतन था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश में हो रही हैं, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। उन्होंने हमको धन्यवाद किया कि आप इसमें आगे आए हैं और हमारा पूरा समर्थन रहेगा। पूरे जन जन में, मन मन में जो भाव था, मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि सबके मन में भाव था कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं, जिहादी मानसिकता को समूल नष्ट करना पड़ेगा, जड़ से नष्ट करना पड़ेगा। और उनका उत्तर भी उन्होंने दिया। जब हम लोगों से पूछे कि उसका उत्तर क्या है, तो उसका उत्तर ये था कि भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा लगातार रैलियां भी आप लोगों ने निकाली, बाइक रैली। कल से आप लोग अपील कर रहे थे यहाँ पर बंद का समर्थन के लिए। कल हम लोगों ने एक बाइक रैली निकाली थी, जिससे व्यापारियों को पहले से सूचना मिल जाए कि बिलासपुर बंद है, उनको सहूलियत रहे अपनी दुकान बंद करने में। और सारे व्यापारी संगठनों का, सारे बिलासपुर की जनता का हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला। सब अपनी इच्छा से ही दुकानें बंद करने के लिए
राजी हो गए। आज भी हम लोग निकले सुबह दुकानें बंद करने के लिए, लेकिन हमें पहले थी सारी दुकानें बंद मिली और कुछ दुकानें खुली थी, उनसे अनुरोध किया, तत्काल 1-2 दुकानें थी वो भी बंद हो गई और बहुत ही अच्छा समर्थन रहा, बहुत शांतिपूर्ण रहा। शासन प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा इसमें। बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा कि लगातार आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, इसका विरोध किया है। आज एक सभा का भी आयोजन किया और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी यहाँ पर आप लोगों को समर्थन दिया। कई व्यापारी भी यहाँ पर जुटे थे अपनी बातों को रखने के लिए। देखिए, हमारे इस आह्वान से व्यक्तिगत भावना से लोग जुड़े। हमने भी हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आह्वान किया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर की जो टीस थी वो उन्होंने खुद से अपना समर्थन दिया है। देखिए, पूरा मार्केट गोल बाजार है, यहाँ सभी वर्गों की दुकान है, लेकिन यहाँ आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि किसी की भी एक जन की दुकान खुली है। शायद इस घटना से सारे लोग आहत हैं और इसका मौन समर्थन भी हमको अन्य वर्गों का भी मिला है। और इस विरोध की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस बंद के लिए किसी का विरोध नहीं झेलना पड़ा, हमको प्रेम से, सौहार्द से हमको समर्थन मिला। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और बिलासपुर में भी अगर कहें तो यहाँ भी लोगों ने उसको अपना समर्थन दिया है, विरोध जताया है। और जिस तरह से लगातार मांग उठ रही है कि जो कन्हैया के हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो इसको लेकर बिलासपुर भी यहाँ पर आज एकजुट दिखा है और बंद को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। बिल्कुल, तो अब रुक कर लेते हैं हम अंबिकापुर का, जहां पे हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी फिलहाल वहां की क्या स्थिति है अगर अंबिकापुर की बात की जाए तो बंद को लेकर? देखिए, बंद इस मायने में भी बेहद अहम था कि जो उदयपुर में जो घटना घटी थी और उसका वीडियो वायरल किया गया था, तो जो आक्रोशित जनता है वो एक तरह से श्रद्धांजलि देना चाहती थी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग थी। ऐसे में जो बंद का आह्वान किया गया था वो स्वस्फूर्त बंद रहा। पूरे शहर में जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से बंद थी और जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो दोषी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो बंद था वो एक तरह से बहुत सफल माना जाएगा। न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि सीतापुर इलाके में भी बंद किया गया था। यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद ने बंद कराया था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए थे और एक तरह से एक मैसेज दिया था कि इस तरह के जो कृत्य हैं वो कहीं ना कहीं जो देश है वो उसके हित में नहीं है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो बंद हुआ वो कितना अहम देख रहे हैं आप और किस तरह से लोगों का समर्थन मिला? जी, जैसा समर्थन मिला लोगों का, आज तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान था और यहाँ सरगुजा जिले में हिंदू युवा मंच के तत्वाधान में, जिसमें सारे हिंदू भाई लोग यहाँ पर आए और एक ज्ञापन भी दिया। मांग ये है कि जो हमारे हिंदू भाई का कत्ल कर और हिंदू समाज को उद्वेलित करने का काम एक कौम ने किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, उसको तत्काल फांसी हो, ताकि ऐसे आने वाले जो विवश घटनाएं, दुर्घटनाएं हों वो रुक जाएं यहीं पर। और हम कभी भी किसी भी धर्म को कभी भी छेड़ने का काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं को अगर कोई छेड़ने का काम करता है तो ये हिंदू समाज अब नहीं छोड़ेगा। हिंदू समाज अब नहीं छोड़ेगा, एक मैसेज देने की कोशिश की गई और दोषियों पर कार्रवाई की बात सबसे अहम है। जो जिस तरह की घटना हुई वो कहीं ना कहीं जो शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। तो बंद का सपोर्ट यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में मिला है, लोगों ने सपोर्ट किया है और इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।